वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी, कड़ी पकोड़ों की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप सब ने भी बनाई होगी। तो आज मैं आपको अपने तरीके से कड़ी पकोड़ा बनाना बताती हूँ। ये किस तरह से बनाया जाता है, बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसन लेंगे और उसे अच्छी तरह छान लेंगे और आलू और प्याज की बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन में प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और पालक डालेंगे। पालक को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और इसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है, गरम मसाले का पाउडर, खुश्क धनिया लिया है जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब इस सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पकोड़ों का मसाला तैयार करेंगे। अब पकोड़ों का मसाला हमने तैयार कर लिया है और पकोड़ों के मसाले को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। और अब कड़ी बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें दही डालेंगे और दही को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है जिससे हमारी कड़ी बहुत ही अच्छी सी बनेगी। और बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बाकी रहें। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी का डालते हैं। अब बेसन और दही का जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसमें हम 1 गिलास पानी का डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम कड़ी बनाने के लिए इसका मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम घी को गर्म कर लेंगे और घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। कड़ी के लिए हमें प्याज डार्क ब्राउन चाहिए। अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और अब प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और इसे 2 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी कड़ी तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। मसालों में हमने इसमें 1 खाने का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ चम्मच डालेंगे। हाफ चम्मच हम हल्दी डालेंगे। हाफ चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो अब ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। और पानी डालने के बाद हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए और इसमें टमाटर जो से है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया है।
अब हम इसमें जो हमने दही और बेसन का पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। और अब मसाला हमारा तैयार है, तो इसका ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। अब हमने जो दही और बेसन का बैटर तैयार किया है वो इसमें डाल देते हैं। और इसमें 2 गिलास पानी के डालेंगे। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो अब इसको बॉयल होने तक हम अच्छी तरह हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। और इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे जब तक ये बॉयल नहीं होती। हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मैंने आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी कढ़ी बनाना शेयर किया है। तो ये बहुत ही एक आसान सा तरीका है कढ़ी बनाने का, तो आप इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो अब हम पकोड़े बनाते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 सारे पकोड़े इसमें डाल देंगे। और साथ साथ हम कढ़ी को भी चेक करते रहेंगे ताकि उसमें गुठलियाँ न रहें। कढ़ी तो हर किसी को बनाना आती है, आपने भी बनाई होगी। तो आज मैंने आपके साथ बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका शेयर किया है। इससे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार होती है। तो अब हम पकोड़ों की साइड को पलट लेते हैं। और जैसे ही पकोड़े तैयार होंगे हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर खाने को दिल से और प्यार से बनाया जाए तो खाना बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा बनता है। तो इसी तरह से हम स्लो गैस में पकोड़ों को बनाएंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। तो अब हम इसकी साइड को पलट लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के भी पकोड़े तैयार कर लेंगे। और साथ साथ हम कढ़ी को चेक करते रहेंगे। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और किस कंट्री से आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं ये भी बताना है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी पकोड़े बना लेते हैं। तो अब हम कढ़ी को चेक कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। तो बहुत ही टेस्टी हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। तो पकोड़े हमने सारे बना लिए हैं। तो अब हम कढ़ी को चेक करेंगे। पकोड़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो साथ साथ हम कढ़ी को हिलाते जाएंगे। अब हम कढ़ी में पकोड़े डाल देंगे। अभी हम 5 मिनट के लिए कढ़ी को पकाएंगे। ये ठीक होना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। तो कढ़ी हमारी अब तैयार होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं। सारे पकोड़े हम कढ़ी में डाल देंगे। तो इसी तरह से जो हमने जिस घी में पकोड़े हमने बनाए हैं उसी में हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तो अब हम पकोड़े डालने के बाद गैस को स्लो कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और साथ ही हम गोल वाली लाल मिर्चें और ज़ीरे का तड़का बनाएंगे। तो वो हम उसी ऑयल में बनाएंगे जिसमें हमने पकोड़े बनाए हैं। उसी से हम गोल वाली लाल मिर्चें और ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। और गोल वाली लाल मिर्चें और ज़ीरे का तड़का लगाने से कढ़ी और ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी बन जाती है।
तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो गैस को स्लो कर देते हैं और कड़ी को पकने देते हैं। तो हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम गोल वाली लाल मिर्चें और ज़ीरा लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर से तड़का लगा के डालते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारी कड़ी में आया है और बहुत ही टेस्टी हमारी कड़ी तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ी तैयार है। ये हर किसी को पसंद होती है। तो आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, रोटी और नान के साथ खाएं। ये हर तरह से मज़े की लगती है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी कड़ी कैसी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ी तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।